नमस्कार साथियों, कांग्रेस के फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीते 3 महीनों से जिस तरह से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर से जो है परेशान करने वाली तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं, उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर आज यहां पर भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मैम आइए, इधर आइए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये बताइए, जिस तरह से मणिपुर में हालात हैं, मणिपुर से एक वीडियो सामने आता है महिलाओं के साथ जहाँ पर जो उत्पीड़न हो रहा है, आप लोग प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए मौजूद हुए। कल हमने बड़ी संख्या में मणिपुर भवन के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया है और हम मजबूर हैं क्योंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर महिलाओं को, पीड़ित हिस्सों को, शोषित हिस्सों को जब अपनी सरकार की समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, संरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, न्याय व्यवस्था की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय सबसे बुरी तरीके से हमारी सरकारें और हमारी व्यवस्था उनको फेल करते हुए, उन्हें निराश और हताश करते हुए हमें दिखाई पड़ती है। आज मणिपुर से जो घटना हमारे सामने आई है वो कोई एक आधी घटना नहीं है, वैसी हजारों सैकड़ों घटनाएं आए दिन वहाँ पर हो रही हैं और वहाँ के जो बेशरम सत्ता नशीं सीएम बीरेन्द्र सिंह है, उन्होंने खुद इस बात को माना है कि ऐसी तो हजारों घटनाएं होती आ रही हैं। इससे हमें इस घटना से किसी तरह का आश्चर्य नहीं हो रहा है। आप एक बात बताइए, किसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात बोले कि इसी कारण से तो हमने इंटरनेट लॉकडाउन लगाया, शटडाउन किया है ताकि ये घटनाएं सामने ही ना आ सके, और उसके बाद भी उस चीफ मिनिस्टर को उस पोजीशन पर बरकरार रखा जाता है। ये किस भारत में, किस अमृतकाल में जी रहे हैं हम? ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर अमृत महोत्सव मनाते समय बलात्कारियों को, हत्यारों को मालाएं पहनाकर गौरवान्वित करके रिहा किया जाता है, और उसके बाद हमारे 56 इंच के सीने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, जिनकी साफ शब्दों में हम कहें तो 56 इंच मोटी और इनसेंसिटिव उनकी स्किन है, जिसको कोई भी इस तरह का इशू पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, कि 2 महीने से ऊपर हो गए हमारे मणिपुर जिले को, प्रदेश को चलते हुए वहाँ की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को इस तरीके से हाहाकार में जीते मरते, तड़पते बिलखते हुए, लेकिन एक स्टेटमेंट, एक कोई कानूनी कार्रवाई, किसी तरह का राहत का कार्य हमें केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पर करते हुए नहीं दिखाई पड़ता। क्या लगता है हमारी यहाँ पर साफ सी मांग है सीएम बीरेन्द्र सिंह से, जो कहते हैं कि इसीलिए हमने इंटरनेट शटडाउन लगाया क्योंकि हजारों घटनाएं हो रही है। ये साफ समझ लीजिए कि ये कुर्सी है आपकी, ये आपका कोई जनाजा नहीं है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, बैठना बंद कर दीजिए, सीएम का पद तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो हम तब तक संघर्ष करेंगे, सिर्फ तब तक नहीं जब तक सीएम को उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाता। हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक मणिपुर की हर महिला को, हर बेटी को, हर नागरिक को, हर बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता, एक बेहतर प्रदेश नहीं मिल जाता जहाँ पर एक सुरक्षित माहौल हो, कि उनके साथ इस तरह की विपत्ति घटनाएं हो तो उन्हें इंतजार न करना पड़े कि 2 महीने बाद कहीं उसका वीडियो वायरल हो गया तो उसके बाद हम पर कोई कार्यवाही की जाए। क्या लगता है, बहुत पहले से ही सीएम वीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग हो रही है। लोग कह रहे हैं अगर इस्तीफा दे देते तो वहाँ पे हालात सामान्य हो जाएंगे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, साफ सी बात है, इस्तीफा नहीं दे रहे क्योंकि सरकार को केवल और केवल सत्ता में बने रहने से, लोगों को लूटने से, लोगों की मौतों से, महिलाओं के रेप से, महिलाओं की इस तरीके की त्रासदी से, अपनी सियासी रोटियां, अपनी तिजोरियां भरने से मतलब है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जनता बिलख रही है, जनता सिसक रही है, जनता तड़प रही है। अब एक बात बताइए, ये कैसा देश है, ये किस तरह का देश है कि प्रधानमंत्री मैक्रोनी विद मैक्रोन प्यार इन पेरिस करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अपने देश के, अपने घर के बरामदे, अपने देश के इन द हार्ट ऑफ द कंट्री इस तरह के इंसिडेंट्स एक नहीं आए दिन होते जा रहे हैं, और हमारी जो पीड़िताएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको मृत्यु में भी डिग्निटी नहीं है। Even the dead bodies are not treated with dignity. This is how the condition of women is in our country. And इसीलिए हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले का संज्ञान ले, ताकि वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको न्याय मिल सके, और इस बेशर्म सरकार के भरोसे हम अब नहीं बैठ सकते। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि बाकी पार्टियों ने नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया, कभी ध्यान नहीं दिया। हम आएंगे मणिपुर में, अच्छा शासन करेंगे, मणिपुर को खुशहाल कर देंगे। ये कैसा खुशहाल कर दिया? देखिए, साफ तौर पर जो चरित्र होता है किसी सरकार का, किसी सत्ता का, किसी नेता का, वो इसी तरीके की जब घटनाएं होती है ना तो उससे पर्दाफाश हो जाता है उसके चरित्र का। तो साफ तौर पर यहाँ बीरेन्द्र सिंह की सरकार और बीजेपी की जो सरकार है उसका पर्दाफाश हो चुका है, उसका अनावरण
चुका है कि किस तरीके से आपदा में अवसर खोज कर भी ये लोग सियासी रोटियां सेकते रह सकते हैं। किस तरीके से देश में एक देश का इतना बड़ा हिस्सा, एक प्रदेश जलता रहेगा, लेकिन उनको केवल और केवल सियासी रोटियां सेकने से मतलब है, कोई मतलब नहीं है कि देश की जनता वहाँ पर जल रही है। तो यहाँ पर हमारी अपील है देश के सभी नागरिकों से, सभी न्यायपसंद ताकतों से कि सामने आइए। मणिपुर की जो घटना हुई है ये कोई अकेली घटना नहीं है कि केवल मणिपुर में ऐसा होता है। अगर हम आज भी नहीं बोलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस देश की हर महिला, हर बेटी इस समय खतरे में है और उन सभी के लिए, उन सभी के अधिकारों के लिए, खासकर मणिपुर की हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उनके लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा। एक सवाल ये भी है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं, अगर वो मणिपुर जाते, मणिपुर के लोगों से संवाद करते तो शायद हालात सामान्य हो चुके होते। जब आपको पता है, प्रधानमंत्री को पता है कि भाई 2 महीने से ऊपर से ये स्थिति बनी हुई है प्रदेश में, इसके बावजूद उसको इग्नोर किया जाता है। और जहाँ पर कोविड लॉकडाउन के समय में जहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल था कि रैलियां नहीं की जानी चाहिए, वहाँ पर भी हमारे प्रधानमंत्री गए सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, यहाँ तक कि यहाँ की मेट्रो में भी आए दिल्ली में फोटो खिंचाते हुए, शोबाजी करते हुए। लेकिन जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत थी उनके दौरे की, उनकी मदद की, उनके समर्थन की, उनके सपोर्ट की, उनके समर्थन की बहुत सा नजारत रहे। ये साफ तौर पर ये वो मोमेंट्स हैं, ये वो क्षण हैं जो देश की केवल मणिपुर की जनता को नहीं, देश की जनता को हमेशा याद रखने चाहिए। और आगे इन्हीं घटनाओं के बल पर हमें एक समाज के तौर पर संरचना के लिए संघर्ष करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि मणिपुर को लेकर जिस तरह से आवाज उठाई जा रही है, उसको लेकर जो है लोग अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। और जो मणिपुर के साथ साथ भारत के जो दूसरे इलाके हैं, वहां से भी लोग आए हुए हैं और अपनी आवाज जो है वो यहाँ पे जोड़ रहे हैं और मणिपुर के इस प्रदर्शन में जो है समर्थन कर रहे हैं। Down, down! Down, down! Down, down! We want justice! We want justice! We want justice! We want separate administration! We want separate administration! We want separate administration! We want separate administration! Down, down! तो देख सकते हैं तस्वीरों में आप, मणिपुर में जिस तरह से हालात है उसको लेकर यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पे ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम संख्या में जो मणिपुर के लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार जो है वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग यहाँ पे लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस पूरे मामले पे चुप्पी दिखाई है, उस चुप्पी पे भी लोग अपनी नाराजगी जो है वो यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तमाम लोग जो हैं वो इस मणिपुर में जिस तरह से हालात हैं उसको लेके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। तमाम मणिपुर के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो यहाँ पे जो है पहुंचे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। और बीते दिनों जिस तरह से जो तस्वीर जो है एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से जो है पूरे देश में मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही है। पूरे देश में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, उसको शांत क्यों नहीं किया जा रहा है। और भी जो है लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे तमाम लोग जो है इकट्ठा हैं और भीड़ है। मैं फेसबुक पे मैं लाइव हूँ, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मणिपुर में हालात हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? wants an immediate exemplary punishment for the culprits, and stringent actions to be taken upon those policemen which they didn't take action at that time. So we want a stringent action to be taken upon them also. And people have lost their faith in the present government, in the present CM, so we demand for his resignation. Because the state machinery, the state has failed the people in Manipur. So all the people want his resignation, and shame on the PM, as we only spoken of now, when all the atrocities have been committed in Manipur, when people's lives were being killed, when people were being killed, the lives were being displaced, the homes were being burned. So people here, our top priority is to bring justice for all the people.
want justice. थैंक यू। तो देखिए लोग यहाँ पे जो है मणिपुर के लोग हैं वो आए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मणिपुर में हालात हैं, मणिपुर में शांति व्यवस्था जो है वो बहाल होनी चाहिए और हम मणिपुर में शांति चाहते हैं और मणिपुर के लिए जो है शांति की अपील कर रहे हैं और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है छुट्टी यहाँ पे जाहिर की है। तो तमाम लोग हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपनी जो है वो नाराजगी यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। तमाम लोग जो है वो मणिपुर से यहाँ पे आए हैं भारी संख्या में और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग, साथ ही इस बात की भी अपील लोग कर रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री को सख्त होना चाहिए और प्रधानमंत्री को ठोस कदम उठाने चाहिए। और जिन्होंने मात्र 36 सेकंड में मणिपुर को बयां कर दिया कि बहुत दुख है, हमें भी दुख है, इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर भी लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे नहीं होना चाहिए और मणिपुर में जो भी हालात हैं वो सामान्य होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि क्या कुछ यहाँ पे देखिए रंगोली के माध्यम से जो है कहने की जरूरत है। ये संयोग नहीं, बीजेपी आरएसएस का जो है एक प्रयोग है जिस तरह से मणिपुर में हालात हैं और इसी को लेकर लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको मणिपुर की मतलब दिल्ली से मणिपुर के जो लोग यहाँ पे आए हुए दिखा रहे हैं और लोग लगातार मणिपुर शांत हो इस बात की जो है वो अपील कर रहे हैं और भी कुछ लोगों से बात करते दिखाते हैं। फिलहाल सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए और मणिपुर में शांति व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इस फेसबुक लाइव में इतना ही। आप सभी लोग बहुत जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जो है सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए और मणिपुर आने वाले समय में शांत हो, खुशहाल हो, समृद्ध। आप सभी का